आज का इस अद्भुत बेहद ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता कामाख्या आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी और आपके हर बुरे और भले वक्त में साथ देगी। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, तो मित्रों इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। मित्रों, हो सके तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस शुभ मुहूर्त पर, ताकि माता कामाख्या का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग दर बदर भटकते हैं। तो मित्रों, अगर आपके दरबार पे माता कामाख्या आई है तो आप आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, और आशीर्वाद प्राप्त आपको तभी होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कम से कम 5 लोगों से अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो चलिए, आपके जीवन में जो जो समस्याएं चल रही है उनको अवगत करा रहे हैं, और इनके साथ साथ सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया जाएगा। तो मित्रों, दिल थाम कर बैठे रहिए और पूरा कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा मेरे मित्रों। शायद इस कार्यक्रम से आपका जीवन संवर जाएगा, आपकी उजड़ी दुनिया पुनः बस जाएगी। आपके घर में जो कलह और कलेश, जो परेशानियां चल रही है, शायद वह जड़ से खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, दिल थाम के बैठे रहिए और कार्यक्रम को पूरा देखिए और समझिए, ताकि मित्रों आप अपना जीवन को सफल बना पाएंगे और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे आप छुटकारा पा सकेंगे। तो मित्रों, आपकी बुद्धि बंधी रहती है, आपकी बुद्धि दुश्मनों ने ऐसे बांध दिया है, ऐसे हालात दुश्मनों ने कर रखा है कि आपके समझ से बाहर है। आपकी बुद्धि पूरी तरह से बंधी हुई है। मित्रों, ब्रेन ट्यूमर की शिकायतें बन रही है, ब्रेन ट्यूमर की शिकायतें बन रही है। रक्त प्रदूषित होता जा रहा है। मित्रों, रक्त प्रदूषित होता जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है कि बुद्धि बंधी हुई रहती है। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं या कोई भी कार्य के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप किसी के बारे में अगर सोचते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपका दिमाग उस समय काम नहीं कर पाता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने हमारी बुद्धि बांध दी है। अचानक सा सर में दर्द हो जाता है और कभी कभी असहनीय पीड़ा भी दिमाग में शुरू हो जाती है। आप जब वाहन चलाते हैं या रास्ते पे चलते हैं तो आप अपना आपा खो देते हैं। रास्ते में चलते चलते आपके दिमाग में कई सारी बातें चलती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आमने सामने से कोई वाहन आ रही है और आपके और उसके बीच में टक्कर हो जाएगी, ऐसा दिमाग में उत्पन्न होता है। मित्रों, ब्रेन ट्यूमर की स्थितियां बनती जा रही हैं, रक्त प्रदूषित होती जा रही है। किसी की बात आप सुनकर भी ना समझ पाते हो। कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, आप इन बात को सुनकर भी नहीं समझ पाते हो, आपकी समझ में नहीं आती है। मन में हत्या, आत्महत्या की विचार आ रहा है। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आत्महत्या कर लें या किसी की हत्या कर दें, ऐसा मन में विचार आता है, और क्रोध भी बहुत अधिक आता है। या फिर लगता है
कहीं पर भी जाकर कट और मर जाएंगे, ऐसी हालात बनता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि फांसी के फंदे से झूल जाएंगे, ऐसा आपके मन में विचार उत्पन्न होता है। मित्रों, सिजोफ्रेनिया का भी आप शिकार हो जाते हैं रह रहकर। मन में गंदे विचार बहुत अधिक आता है किसी के प्रति। आप अगर दोस्तों किसी को देखते हैं तो आपके मन में कई सारे गंदे विचार चलने लगते हैं और आप उस व्यक्ति को घूरने लगते हो। और रास्ते में चलते चलते आप कई ऐसे लोगों को देखते हो जिसके कारण से आपके मन में कई सारे गंदे विचार आते हैं और अचानक सा आपका माथा दर्द करने लगता है, माथा घूमने लगता है, अचानक सा आपका माथा जकड़ लेता है और फिर आप घर में आकर सो जाते हो। आपको ऐसा एहसास होता है कि किसी ने हमारे दिमाग बुद्धि बांध दी है। आप किसी प्रतिमा की पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी आपके मन में गंदे विचार आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं। मित्रों, आपके लीवर में दर्द रहता है, अचानक सा लीवर फूल जाना, गैस की शिकायत बनना, अचानक आपकी सांस फूलना, अचानक आपकी पेट फूल जाना, ऐसी शिकायतें बन रही हैं। लीवर में कभी कभी ऐसा दर्द हो जाता है कि आप सो नहीं पाते हो, बहुत अधिक तड़पते हो, असहनीय पीड़ा हो जाती है और लीवर की स्थितियां बहुत ही डैमेज की स्थिति पर आकर खड़ी है। रात में आप कुछ भी खाकर सोते हैं तो अचानक सा पूरे पेट में गैस भर जाता है। अगर आप कुछ ना भी खाते हैं फिर भी आपके पेट में बहुत ही अधिक गैस बन रहा है। तो मित्रों, इसका कारण आज आप जानकर जाइए और इनका समाधान भी जानकर जाइए। दिल थाम के बैठे रहिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं और यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेरे मित्रों, क्योंकि आपकी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत प्यारी है। अगर मित्रों आप हैं तो हम हैं। माता कामाख्या से मेरा निवेदन है कि आपका जीवन सही सलामत रहे और जो भी परेशानियां हैं वह खत्म हो जाए। शनिवार और रविवार की रात्रि को 12 बजे से लेकर 3 बजे रात्रि तक आपकी राशि के लिए स्पेशल पूजा की जाती है। अगर किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत या संकोच लगे तो लाइव पूजा आप 12 बजे रात्रि से 3 बजे रात्रि तक देख सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल कुछ भी कर सकते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि आपकी सेवा ही हमारा लक्ष्य है। आपके जीवन में दुश्मनों ने बहुत सारी परेशानियां डाल कर गया है, लेकिन उस परेशानी को ख़त्म करना, सुधार करना हमारा फर्ज है। आपकी सेवा ही हमारा लक्ष्य है मेरे मित्रों। तो आप भी प्रेम से और दिल से शुभ मुहूर्त पर चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा और दूसरों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर मन में माता कामाख्या के प्रति श्रद्धा है तो कम से कम 5 लोगों से अवश्य सब्सक्राइब करवाएं। तो मित्रों, अचानक सा पेट में ढेर सारी शिकायतें, दर्द होना, धीरे धीरे वह दर्द छाती तक पहुंच जाता है और असहनीय पीड़ा कराता है। कभी कभी ऐसी हालात बन जाती है कि आपको लगता है कि अब मर जाएंगे, अब सांस नहीं लिया जाता है। तो मित्रों, पागलपन की स्थिति बन जाती है। पागलपन की शक्तियाँ पूरी तरह से आपके शरीर में भर दिया गया है। पागलों जैसी हरकत करने लगते हो और आपके साथ साथ आपके परिवार के लोग भी ऐसी हरकत करते हैं। आपके बच्चे भी पागलपन की स्थिति में आकर खड़े हैं। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, हमेशा झगड़े, उपद्रवी जैसी स्थितियां बनती है। गलत रास्ते पे चलते हैं, गंदे विचार, गंदे ख्याल, मांसाहारी भोजन, कई तरह के समस्या, अद्भुत चीज़ों को खाना पीना पसंद करते हैं। तो मित्रों, यह कौन है और क्या है आज आप जान लीजिए और अपना उपाय इसी कार्यक्रम में के माध्यम से आप कर लीजिए। मित्रों, आपके अंडकोश में सूजन, दर्द, असहनीय पीड़ा और एक बड़ा और एक छोटा ऐसा प्रतीत होता है। आपके अंडकोश में बहुत ही अधिक दर्द रहता है। रात में जब आप सोते हो तो आपको लगता है कि अंडकोश में किसी ने मार रहा है।
अचानक सा चोट लगने जैसा महसूस होता है और फिर आप जग जाते हो। तो मित्रों, यह अंडकोश में बहुत अधिक दर्द करा रहा है, तो आप सावधान और सतर्क हो जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अंडकोश में असहनीय पीड़ा दे रहा है और सूजन भी हो जाता है। मेरे मित्रों, आप जब भी सुबह उठकर देखते हो तो आपका सर भारी रहता है और आपका अंडकोश फुला हुआ रहता है मेरे मित्रों, और बहुत अधिक दर्द भी करता है। अंडकोश को किसी की दबाने जैसा महसूस होता है। दर्द के मारे आपकी प्राण निकल जाती है और चीखें बाहर निकल आती है। यह बहुत ही भयानक दर्द करा रहा है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि सिर में कीड़े चलने का एहसास होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा अंदर ही अंदर पूरे शरीर में चल रहा है। लेकिन सबसे अधिक परेशान कर रहा है कि आपके सर में कीड़ा चलने जैसा एहसास होता है कि आपके दिमाग में कोई कीड़ा चल रहा है। मित्रों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। दिमाग के साथ साथ यह कीड़ा पूरे शरीर में रन कर रहा है। बॉडी के ऊपरी परत यानी ऊपरी भाग में कभी कभी कीड़ा चलने जैसा महसूस होता है। आप जब भी कपड़े पहनते हैं, कभी ऑफिस के लिए या किसी स्थान के लिए आप निकलते हैं, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा कीड़ा शरीर के अंदर है जो भिरभिरा रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं तो मित्रों, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आपको महसूस होता है। मित्रों, छाती में चुभन होना, अचानक दर्द होना, कभी कभी असहनीय पीड़ा भी हो जाती है। लगता है जोर जोर से किसी ने सुई चुभा रहा है। मित्रों, यह बहुत ही खतरनाक हालात आपकी बनाती जा रही है। वीर्य नाश होना, सौपन दोष होना, मन में गंदे विचार के साथ साथ वीर्य नाश हो जाता है। जब आप सोते हैं, जैसे ही आपकी आंख लगती है, आपके सपने में कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं, ऐसी औरत, ऐसे मर्द आते हैं जिसके प्रति आपके मन में गंदे विचार आता है और फिर आपके वीर्य नाश हो जाता है, जिसे आप लोग सौपन दोष कहते हैं। और फिर जैसे ही आपका वीर्य नाश होता है, फिर आप उठकर देखते हैं तो आपके पास कोई नहीं दिखाई देता है। मित्रों, यह बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आपके साथ और आपके परिवार के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, और किसने इसे भेजा है आज उनका नाम भी हम बताएंगे। आप दिल थाम कर बैठे रहिए और कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। तो मित्रों, लंगस रिंग हो रहा है, मल खाने जैसी स्मृतियां बन रही है। कभी कभी आपके मन में ऐसे विचार आता है कि मल खा लें, और बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि मल भी खाए हैं, अपना मूत्र भी पिया है, मल भी खाया है, मूत्र भी पिया है, और बहुत किसी के मन में चल रहा है कि मल खा लें, मूत्र पी लें। ऐसी हालात बन रही है। आपका शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है, पूरी तरह सुख के कांटे की स्थितियां बन गई हैं। कैंसर की स्थितियां शरीर में बन रही है। कैंसर की स्मृतियां बहुत ही गहरी जा रही है। आंत में दिक्कत, रक्तम में दिक्कत, किडनी में दिक्कत, त्वचा में दिक्कत। मित्रों, चर्म रोग से भी परेशान हो रहे हो। कभी पैर खुजलाता है, कभी सर, कभी बॉडी, चमड़े की रोग भी होती जा रही है। बहुत रोग इस राशि में ऐसे हैं जिसके पूरे शरीर सादा पड़ गया है। कुष्ठ कोढ़ी की स्थितियां भी बन गई है। किडनी में असहनीय पीड़ा रहती है। त्वचा पूरी तरह से खराब हो गया है। तो मित्रों, आप किसी के आसपास होकर अगर गुजरते हैं या किसी के आसपास अगर खड़े होकर बात करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपके ऊपर थूक दिया या उनका थूक आपको पड़ रहा है। ऐसा आपको लगता है आपको किसी गंदी स्थान पे बैठा दिया गया है। तो वहाँ से आप उठकर कहीं दूसरे स्थान पर बैठते हैं तो आपको वहाँ भी ऐसा महसूस होता है। सड़ा गला की बदबू आता है, सड़े गले की बदबू आता है।
ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपके आसपास मल या सड़े जानवर को लाकर रख दिया है। बहुत ही अधिक दुर्गंध आती है, लेकिन आपको कहीं से दिखाई नहीं पड़ता है मित्रों। कभी कभी आपका पेट में दर्द, परिवार के बीच में किसी औरत के बच्चेदानी में दर्द, असहनीय पीड़ा, संतान का सुख प्राप्त ना होना, यह भी बहुत बड़ी विषय है। मित्रों, आपको जहाँ नहीं जाना चाहिए वैसे दरबार से आप होकर आए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई आराम नहीं मिला है। मजार, मुल्ला, दरगाह, ना जाने ऐसे कई दरबार में होकर आप आए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिला है मेरे मित्रों। किसी में हिम्मत नहीं है कि यह क्या चीज़ है कि कोई पकड़ सके, कोई पकड़ के खड़ा कर सके। जहाँ भी आप दिखवाने जाते हैं यह पकड़ में नहीं आता है। पहले तो मेरे मित्रों इसे कोई पहचान नहीं पाता है। यह बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और यह क्या है मेरे मित्रों? यह आधी अघोड़ी और आधा दैत्य है। आधी अघोड़ी और आधा दैत्य है और आपके साथ साथ पूरे परिवार को परेशान कर रखा है। तो मित्रों, इनके लिए जो भी उपाय है, दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज, नाम, गोत्र और स्थान को व्हाट्सअप करें। मेरे द्वारा इनकी समाधान कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय माता कामाख्या।